तो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आइए प्यारे बच्चों, आपका स्वागत करते हैं अपना यूट्यूब चैनल, आपका खुश आमदीद करते हैं अपना यूट्यूब चैनल AAS उर्दू क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के उर्दू बुक का चैप्टर नंबर 4 और जिसका नाम है कटी हुई साल और जिनके मुसन्निफ है कमर जहां, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, ये कटी हुई साल जो कहानी है एक अफसाना है, बहुत ही दिलचस्प अफसाना है। ये हमें बताते हैं कि हमारी जिंदगी में किस किस तरह की परेशानी आती है, उसको किस किस तरह से हमें ये करना है, जीना है, सब बताते हैं। इस कहानी को पढ़ने से पहले हम लोग इनके मुसन्निफ के बारे में जानते हैं। इनके मुसन्निफ जो है, इनकी जिंदगी किस तरह से अपनी जिंदगी को जिया, अपनी जिंदगी में क्या क्या किया, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग इनके बारे में पढ़ने के लिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, कमर जहां जो है, इनकी पैदाइश जो हुई थी 1951-52 में, ठीक है, 1951-52 में समस्तीपुर जिला में। और समस्तीपुर जिला जो है, वहां एक गांव है मरदूम खेज, उसी में हुआ था कमर जहां की पैदाइश। कमर जहां की पैदाइश, कमर जहां की पैदाइश तकरीबन 1951-52 में समस्तीपुर जिला मरदूम खेज गांव बुजुर्ग द्वार में हुआ। चलिए बच्चों, यहां समझते हैं। कमर जहां जो है, इनकी पैदाइश जो हुई थी तकरीबन 1951-52 में समस्तीपुर जिला मरदूम खेज गांव बुजुर्ग द्वार में हुआ। यानी इनकी पैदाइश जो है में कोई जो है एक जो है निश्चित साल नहीं है। यह जो है इस तरह से ही दिया हुआ आपकी किताब में। एक गांव, एक जिला है समस्तीपुर, उस जिले समस्तीपुर जो जिला है उनमें एक गांव आता है जिसका नाम है मरदूम खेज गांव। इसी में इनकी पैदाइश हुई थी। क्लियर? इनके वालिद का जो नाम है, कमर जहां के वालिद का नाम, इनके वालिद का नाम सैयद अताउल हक, क्या है? सैयद अताउल हक था। अताउल हक था। कमर जहां के वालिद का नाम क्या है? सैयद अताउल हक। ठीक है। यह खानदान जो थे, कमर जहां के खानदान के अफराद जो है, ठीक है, इल्म व अदब से दिलचस्पी रखते थे। यानी इनके खानदान जो है, लिखते हैं यह खानदान के अफराद, इल्म व अदब से दिलचस्पी रखते थे। यानी कमर जहां जो है, इनका खानदान जो है, इनका खानदान के अफराद इल्म व अदब से दिलचस्पी रखते थे। ये खानदान, ये अफराद जो है प्यारे बच्चों, इस खानदान में जितने भी लोग थे, जितने भी मेंबर थे इस खानदान के, उनको हम लोग क्या कहते हैं? अफराद। जितने भी लोग हैं एक फैमिली में, जो सब लोग होते हैं, उनको क्या कहते हैं हम लोग? अफराद। यानी ये खानदान में जितने भी लोग थे वो क्या थे? इल्म व अदब से दिलचस्पी रखते थे। ठीक है। पहले बच्चों, जब हम कोई भी चीज लिखते हैं, आप लोग उसे स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए ताकि आगे चलकर आप लोग इसको याद कर सकें। क्लियर? आगे चलते हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं हम लोग।
इन्होंने कमर जहां ने रिवायती तालीम हासिल करने के बाद पटना आ गए। क्या किए? रिवायती तालीम हासिल करने के बाद ये कहां आ गए? पटना आ गए। रिवायती तालीम हासिल करने के बाद पटना आ गए। यानी इन्होंने रिवायती तालीम हासिल करने के बाद कहाँ आ गए? पटना आ गए। अब यहाँ समझते हैं ये रिवायती तालीम जो ये है क्या। रिवायती तालीम यानी उसको बोलते हैं जब शुरू की तालीम हम लोग यानी इब्तदाई तालीम जो हम लोग करते हैं यानी 6, 7, 8, 10th जब तक करते हैं हम लोग उसको हम लोग बोलते हैं रिवायती तालीम। यानी ये 10th तक करने के बाद जो है कहाँ आ गए? पटना आ गए। और पटना यूनिवर्सिटी से जो है पटना कॉलेज जो है पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने क्या किया? उर्दू में शोबाए उर्दू में MA और PhD किया। ठीक है, यानी उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से शोबाए उर्दू में MA और PhD किया। यानी ये जब रिवायती तालीम हासिल करने के बाद पटना आए थे उसी दौरान जो है इन्होंने क्या किया? पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में क्या किया? MA और PhD किया। यानी दोनों चीज जो किए थे ये क्या किए थे? उर्दू में ही किए थे। ठीक है, क्लियर। तो आगे चलते हैं। जब इन्होंने PhD किया उसके बाद इन्होंने करने के बाद जो है 1966 ईस्वी में जो है अफसाना लिखना शुरू किया था। क्या किया था बच्चों? इनके बाद हम देखते हैं PhD करने के बाद जो है 1966 में इन्होंने अफसाना लिखना शुरू किया था। ठीक है, उसके बाद अफसाना जब लिखना शुरू किया था इन्होंने पहला अफसाना जो लिखा था उसका नाम है जुनून वफा। ठीक है, यहाँ लिखते हैं इन्होंने 1966 ईस्वी में अफसाना लिखना शुरू किया। अफसाना लिखना शुरू कर दिया और पहली अफसाना जुनून वफा लिखा। ठीक है, इन्होंने क्या किया? 1966 ईस्वी में जो है अफसाना लिखना शुरू कर दिया था और पहली अफसाना जो लिखा था वो क्या लिखा था? जुनून वफा। प्यारे बच्चों ये बहुत बड़ी बात है। इनकी जन्म हुआ था कमर जहां जो है उनका जन्म जो हुआ था 1952 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद 1952 में जब इनका जो पैदाइश होता है उनके बाद ये पैदाइश होता है 1952 में और 1966 में जो ये अफसाना लिखना शुरू कर देता है। ये बहुत ही बड़ी बात है। अगर आजकल के जनरेशन में देखें तो इतने कम उम्र में आजकल के जनरेशन को उर्दू तक पढ़ना नहीं आता है और इन्होंने 15 साल में सब चीज किया। उर्दू में MA किया, PhD किया, उसके बाद जो है फिर अफसाना लिखना शुरू कर दिए। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, उसके बाद जो है इन्होंने सुंदरवती महिला कॉलेज में शोबाए उर्दू से क्या किया? अपने तदरीसी कैरियर का आगाज किया। क्या किया? सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर से शोबाए उर्दू में
तदरीशी कैरियर। आगाज किया। आगाज किया। इन्होंने क्या किया, सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर में जो है शोबाए उर्दू में तदरीशी करियर का आगाज किया। ये जब अफसाना लिखना शुरू किया उसके साथ साथ क्या किया, महिला कॉलेज, सुंदरवती महिला कॉलेज है जो कि कहाँ पे आपका भागलपुर में है, उसमें जो है शोबाए उर्दू में यानी उर्दू में जो है अपनी नौकरी ली और अपनी करियर का आगाज किया, अपनी नौकरी वाली जिंदगी का आगाज किया। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे ये काम आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं उन्होंने क्या किया, भागलपुर यूनिवर्सिटी में जो है उर्दू के सदर का ओहदा भी संभाला। जब इन्होंने सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर में अपनी तदरीशी करियर का आगाज किया, उसके जो है चंद दिनों बाद इन्होंने वही भागलपुर में जो है शोबाए उर्दू में क्या किया, अब ओहदा संभाला, सदर का ओहदा संभाला। ठीक है, भागलपुर में शोबाए उर्दू के सदर के ओहदे को संभाला। यानी जब इन्होंने भागलपुर यूनिवर्सिटी में जो है अपनी तदरीशी करियर का आगाज किया, उनके बाद जो ये क्या किया, उर्दू के सदर शोबाया के ओहदे भी संभाला। ठीक है, इनकी तशानीफ में 3 अफसानवी मजमुए हैं। इनकी तशानीफ में कहते हैं, इनकी तशानीफ में 3 अफसानवी मजमुए क्या है, 3 अफसानवी मजमुए हैं। यानी ये जो लिखे हैं 3 अफसानवी मजमुए लिखे हैं जो आपके निशाब में शामिल है। पहला है चारागर, क्या है, चारागर 1983 ईस्वी। उसके बाद दूसरा है अजनबी चेहरे जो कि 1961 ईस्वी को क्या हुआ, शाये हुआ। 1991 ईस्वी को। उसके बाद एक है यादे नगर, ये है तीसरा नंबर। इनके तशानीफ में जो 3 अफसानवी मजमुए जो हैं, पहला है चारागर जो कि 1983 ईस्वी में शाये हुआ, फिर दूसरा है अजनबी चेहरे जो कि 1991 ईस्वी में शाये हुआ, और तीसरा है यादे नगर। ठीक है, क्लियर। इनको प्यारे बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आगे चलकर आपका काम आएगा। उनके बाद जो है इसकी जो है एक अफसान, ये क्या है, तनकीदी मजमुआ है। ठीक है, इनका क्या है, तनकीदी मजमुआ जो है अख्तर शेरानी की जिनसी व रूमानी शायरी, रूमानी क्या है, शायरी। उसके बाद जो है दूसरा है मेयार। उसके बाद तीसरा है कलाम अब्दुल्ला।
कलाम अब्दुल्ला हाफिज, कलाम अब्दुल्ला हाफिज, अब्दुल्ला हाफिज मशकी पूरी, क्या है? हाफिज मशकी पूरी। उसके बाद जो है चौथा है आपका हरूफ अगही, हरूफ अगही। पहले बच्चों इन्होंने जो है अफसाना के साथ साथ तनकीदी मजमुआ भी लिखे थे, जिसमें पहला है आपका अख्तर शेरानी की जिनसी व रूमानी शायरी, और दूसरा है आपका मेयार, और तीसरा है कलाम अब्दुल्ला हाफिज मुश्कीपुरी, और चौथा जो है ये क्या है? हरूफ आगही। ठीक है, कमर जहां के बारे में इतना कुछ जानना बहुत है, इन सब चीजों से आपका जो है क्वेश्चन पूछता है। अब चलिए थोड़ी सी जानकारी हम लोग जो है कटी हुई शाख की लेते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी कुछ जान भी लेते हैं ताकि आगे हमारा काम आ जाए। पहले बच्चों कटी हुई शाख जो है ये क्या है? अफसाना है। क्या है? कटी हुई शाख, कटी हुई शाख क्या है? एक अफसाना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं ये कटी हुई शाख जो है, जो अफसाना कमर जहां जो लिखे थे कटी हुई शाख, इनका नाम कटी हुई शाख पड़ा ही क्यों? ठीक है, इनको अगर हम लोग समझ लेते हैं तो ये कहानी का पूरा निचोड़ जो है वो हमें क्या होगा? समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले बच्चों कटी हुई शाख जो है इनको हम लोग समझते हैं, एक परिवार होता है जिनमें कि एक बूढ़े और माँ बाप होते हैं, बीमार होते हैं, और उनका एक बेटा होता है। तो तीनों आदमी साथ में रहते हैं एक छोटे से गांव में। ठीक है, तो उस गांव में रहते हैं। कुछ दिन रहने के बाद जो है ये जो इनका जो बेटा होता है, इनके बूढ़े माँ बाप की बेटे, ये जो है अपने दोस्तों के बहकावे में आकर अपनी गांव को छोड़कर शहर की तरफ जाने के लिए राजी हो जाते हैं। यानी उनके दोस्त जो इनको बहकाते हैं कि इस ऐसी जिंदगी से हम लोग चलते हैं बाहर खुली जिंदगी में, वहां जो है पूरा एकदम मस्ती से हमारी जिंदगी गुजरेगी। तो ऐसे मतलब कुछ दिन कहने के बाद जो है इनका जो बूढ़ी माँ बाप का जो बेटा होता है वो जो है मान जाते हैं। उसके बाद जो है ये चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद कुछ दिनों बाद जो है इनका जो बाहर जाने का जो वीजा आता है वो भी आ जाता है। ठीक है, अब इनका जब वीजा आता है तो ये बहुत खुश होता है कि अब जो है हम इस कैद खाने से, इस जिंदगी से, ऐसी जिंदगी से जो है हम बाहर जाएंगे, खुली जिंदगी, खुली हवा मिलेगी वहां। उसके बाद जो इनका जब वीजा आता है उनके बाद ये कुछ दिन रहता है, उसके बाद अपना सामान वगैरह पैक करता है। उसके बाद अपने जईफ माँ बाप को, अपने बूढ़े माँ बाप को उसी बीमारी की हालत में छोड़कर ये क्या करते हैं? एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाते हैं। अब एयरपोर्ट जब पहुंचता है वहां एकदम उसको खुली हवा मिलता है, तो उसको इस तरह से एहसास होता है कि जैसे कि एक बरसों से एक परिंदा अपने कैद खाने से, अपने पिंजरे से आजाद होकर एक आजादी वाली जिंदगी जीने के लिए बाहर आया। तो उसको इस तरह से उसको जो है महसूस होता है। उसके बाद जो एयरपोर्ट में कुछ घंटे इंतजार करते हैं अपने जहाज का। उनके बाद जो है इनका जहाज आता है, उनके बाद बैठता है। उसके जब जहाज उड़ान भरती है, ये सातों आसमान का जो क्या करते हैं? शेयर करते हैं, सातों आसमान घूमते हैं। उनके बाद जहाज में एयर होस्टेस आता है। जब जहाज में कोई भी बैठता है एयर होस्टेस रहते हैं उनकी खातिरदारी के लिए। जब एयर होस्टेस आता है इनको खाना परोसता है। उनके बाद इनसे जो है मुस्कुराहट से इनसे बात करती है, तो उसको लगता है कि ये एयर होस्टेस जो है हमारे लिए आया है, सिर्फ हम हैं जो हमारी खातिरदारी होती है। इनको उन सब चीज देखकर बहुत ही खुशी होती है, बहुत ज्यादा खुश होता है। ठीक है, उसके बाद जब इनको खाना परोसकर वो चली जाती है दूसरे के पास एयर होस्टेस, तो दूसरे के साथ भी वो उसी तरह से बातचीत करता है एयर होस्टेस। फिर इसको लगता है कि नहीं, वो जो है सबके लिए ऐसा ही है। ठीक है, उनके बाद ये अपने मंजिल पर पहुंचते हैं जहां इनको जाना होता है। उनके बाद जो इन्हें एक कंपनी में जो है काम मिलता है। उस कंपनी में इनका एक करीबी दोस्त जो है उसका नाम होता है, करीबी दोस्त होता है जिसका नाम होता है अशद। ठीक है, उनके बाद ये कुछ दिन बाद वहां जो है कुछ दिन काम करता। उनके बाद इनको लगता है कि नहीं, हम जो है कुछ गलत कर रहे हैं। ठीक है, इनको अपने किए पर जो है एहसास होता है। ठीक है,
उनके बाद बहुत ही सोचने के बाद जब इनको बर्दाश्त नहीं होता, ये अपने करीबी जो दोस्त होता है, करीबी दोस्त असद, क्या नाम होता है उसका, असद से पूछता है यार ये सब लोग जो है ऐसे ही हैं, ये मशीनरी दुनिया में जो है ये एक रोबोट की तरह काम करते हैं। सुबह उठा, उसके बाद जो है काम पे गया, फिर रात में जो है आया काम से, उसके थक जाता है। जब कोई भी आदमी काम करता आता है, थक जाता है और सो जाता है, फिर सुबह उठा, फिर काम पे जाना, इस तरह की जिंदगी। ये जो है, ये जो बूढ़ी माँ बाप का जो बेटा था वो जो है अपने दोस्त असद से बोलता है, तो फिर असद कहता है नहीं ये जो है तुम्हारा वहम है, ऐसी नहीं होता है, ये लोग ऐसे ही हैं, रोबोट मशीनरी दुनिया की कोई इसमें कोई खास बात नहीं है। असद भी जो है ऐसी जिंदगी से परेशान था, ठीक है। असद के दिल में भी जो मतलब जब ये जो है कहता है कि ये जो आदमी जो है रोबोट की तरह काम करते, इसके दिल में भी जो है एहसास होता है कि नहीं ये सही बोल रहा है, फिर भी जो है ये अपने आप को सच्चाई जाहिर नहीं करता, ये कहता कि नहीं ऐसी जो है मतलब कोई खास बात नहीं है। उसके बाद जो है 3-4 साल जो है कंपनी में काम करता, उनके बाद जो इनको एहसास होता कि नहीं हम गलत करते हैं, फिर जो ये अपना ठान लेता, अपना मन बना लेता कि नहीं मुझे वापस जो है गांव जाना है, ठीक है। उसके बाद जो ये गांव जाता है, उसके बाद उस गांव में सब चीज वैसा ही होता है। इनकी जो है जब ये बाहर काम करता है, इनके वालिद साहब जो है बीमार काफी रहते हैं, उनका इंतकाल हो जाता है और इनको खबर भी नहीं होती, ठीक है। ये जब गांव जाते हैं तो वहां देखता है कि उसी तरह आंगन में जो है पेड़ लगा हुआ था, सनसना हवा, एकदम ठंडी सुनहरी हवा चल रही है। इनकी माँ जो है आंगन में खाट लगाकर जो है उस पर बैठा हुआ है और जो है अपने जिगर का टुकड़ा को जो है याद कर रही है, यानी अपने बेटे को याद कर रही है। फिर जो है ये जाता है अपने आंगन के चौखट पे खड़े होता है, उसके बाद जोर जोर से कहता है कि मैं आ गया हूं, मैं आ गया। लेकिन इसको जो है कोई वहां जो है स्वीकार नहीं करता, कोई नहीं पहचानता। जब ये बाहर रहता है ये हर चीज से बदल जाता है, इनका चेहरा, इनका स्वभाव, इनका बातचीत करने का तरीका जो है हर चीज से बदल जाता है ये। तो इनको फिर जो है ये चीख चीख कर जो कहता है कि नहीं मैं आ गया हूं, इनको जो है बस्ती वाले, इनके गांव वाले जो है स्वीकार नहीं करते हैं, ठीक है। इनको लगता है कि फिर इसको एहसास होता है कि नहीं हमने जो किया था वो गलत किया था, इसको बहुत बुरा फील होता है, ठीक है। तो फिर जो है ये अपनी माँ के साथ पास बैठता है, इनका माँ जो इनके चेहरे पर जो है हाथ फेरता है। उनके बाद फिर इनको जो जब हाथ फेरता है, फिर इसको जो अपनी पुरानी जिंदगी यानी गांव वाली जिंदगी का फिर एहसास होता है, फिर खुशी खुशी जो है अपनी जिंदगी बसर करता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये जो है इसको फिर लगता है कि एक पेड़ जो है ना, पेड़ जब इसको गांव वाले जो है अपना स्वीकार नहीं करता है, तो फिर इसको अपने अंदर ये महसूस होता है एक पेड़ जो है अगर उनकी साख टूट जाए, इनको साख को काट दिया जाए, तो फिर वो साख जो है कभी उस पेड़ से मतलब मिल नहीं सकता, उस पेड़ के साथ घुल मिल नहीं सकता। अगर एक साख को हम पेड़ से काट कर गिरा दें तो वो साख जो है दोबारा कभी उस पेड़ पर नहीं लटकेगा, यानी नहीं जुड़ेगा। उसी तरह जो है इनके साथ हुआ था, ठीक है। इनको जो है गांव वाले स्वीकार नहीं करते हैं, तो इनको रियलाइज होता है, महसूस होता है कि हम जो किए बहुत गलत किए। अब जो है उसका सजा जो यही है कि हमारा मतलब गांव वाले जो है स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसी के मतलब मुद्दे पर, इसी को देखते हुए इसका नाम क्या पड़ा था, कटी हुई साग, ठीक है प्यारे बच्चों। आज हम लोगों ने जाना कटी हुई साग जो चैप्टर 4 है, इसका नाम कटी हुई साग क्यों पड़ा, इनके मुसन्निफ के बारे में हम लोगों ने जाना। तो ये वीडियो इतना ही करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।